आर्ट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज हम आपको संधि के समास के 60 ट्रिक के विषय में आपको परिचित कराएंगे। जैसा कि हम जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में जैसा हम जानते हैं कि प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। शब्दों के पहले प्रारंभ में जो शब्द लगता है, शब्दों के प्रारंभ में लगने वाले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे आजीवन, जैसे आ उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है और यथाक्रम में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। इसका ट्रिक देखिए आप। आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। यदि शब्द की पुनरावृत्ति एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, रोज रोज, क्षण क्षण। जैसे यहाँ रातों रात में यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन योजक चिन्ह लगने से यहाँ द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा। जहाँ देखिए रातों रात, हाथों हाथ, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ विपरीत होता है, विलोम शब्द आते हैं। जैसे राजा रंग के बाद योजक चिन्ह लग गया। कानों कान, रोज रोज, क्षण क्षण। तो यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और 2 पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। 2 पदों के बीच क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब कारक चिन्ह विलुप्त होता है। कर्ता और संबंध कारक को छोड़ करके बाकी सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़ करके बाकी सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ट्रिक है, अगर कहीं लगा है मान लीजिए को, से, द्वारा, के लिए, से, का, के, की और में, पर, रा, रे, री ऐसे आ रहा है तो यानी कारक चिन्ह विग्रह करने पर आ रहा है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला। कर्म तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे संप्रदान तत्पुरुष होगा ये। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। नगरवास, नगर में वास अधिकरण तत्पुरुष होगा। आप बीती, आप पर बीती। यहाँ देखिए कारक चिन्ह विलुप्त है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला आपका है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण अगर पहला शब्द है तो वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। हमारे समास में विशेषण विशेष संबंध। विशेष जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है? संज्ञा होती है। विशेष क्या होता है?
विशेष जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, संज्ञा होती है। तो जहाँ विशेषण विशेष संबंध में उपमान का संबंध होता है वहाँ कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण होते हैं। तो इसलिए विशेषण के बाद क्या आएगा, या तो संज्ञा आएगा या फिर सर्वनाम आता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, मतलब कमल नयन का मतलब है कमल के समान नयन, कमल और ये हो गया नयन, तो कमल नयन। तो यहाँ समानता कमल से बताई जा रही है नयन की, इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण विशेष संबंध है। यहाँ देखिए नील कमल, नीला है कमल, हाँ नीला है कमल। नर सिंह, नरों में सिंह, नरों में सिंह के समान, सिंह के समान। तो यहाँ पर क्या होगा, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल चरण, कमल चरण। तो कमल चरण विशेषण विशेष संबंध है यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष संबंध में उपमान उपमेय संबंध है, तो वहाँ पर कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या यवंग अथवा शब्द आते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। माँ बाप, माँ और बाप। राधा कृष्ण, राजा और रंग। तो यहाँ पर जो होता है राजा रंक, राजा और रंक को ले लीजिए, तो राजा और रंक। तो यहाँ पर नॉर्मली ये होता है विलोम शब्द होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं। इसमें योजक चिन्ह होता है लेकिन शब्द क्या होते हैं, विलोम होते हैं। अब व्यय भाव में भी योजक चिन्ह होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। दिन रात में यहाँ भी देखिए विलोम है शब्द, दिन रात, दिन और रात, रात। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं और या यवंग अथवा विग्रह करने पर शब्द आते हैं। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ये ट्रिक है आप। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दो पद मिल करके तीसरा पद बनाते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद, जिसके न आनंद में 10 प्रधान है न आनंद प्रधान है, बल्कि क्या प्रधान हुआ, दशानन। दोनों मिल करके तीसरा पद बना क्या, दशानन। तो दशानन, तो ये तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन समास हुआ, व्ययी भाव समास हुआ। नीलकंठ, यहाँ न नीलकंठ में नीलकंठ। अब ये देखिए दोनों शब्द जुड़ गया, तीसरा शब्द बना दिया। शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, जैसे नीलकंठ, तो यहाँ जो है नीला न प्रधान है न कंठ, तो इसलिए यहाँ नीलकंठ जो जुड़ा, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हुआ। चक्रपाण, चक्र न प्रधान है न हाथ प्रधान है, बल्कि चक्रपाण, ये तीसरा पद बना दिया। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी, दिगंबर अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया।
पीताम्बर, पीला न रंग प्रधान है न अंबर प्रधान है, दोनों मिल गया तो तीसरा पद बना पीताम्बर प्रधान है। लंबोदर, न लंबा होना प्रधान है न उदर प्रधान है, तो लंबोदर में कौन समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। श्वेतांबर, न श्वेत वस्त्र श्वेत प्रधान है न अंबर प्रधान है, बल्कि श्वेतांबर, तो यहाँ श्वेत न प्रधान है न अंबर वस्त्र प्रधान है, भले दोनों मिलकर के दोनों पद मिलकर के शब्द बनाए श्वेतांबर, तो श्वेतांबर की प्रधानता हो गई, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।